मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर मंडी बोर्ड द्वारा कृषि उपज पर लगने वाले टैक्स को 1.20% से बढ़ाकर 1.70% कर दिया गया है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश के सारे व्यापारी लामबंद हो गए हैं और मंगलवार को मध्य प्रदेश के समस्त कृषि उपज मंडियां अपने व्यापार व्यवसाय को बंद रख विरोध प्रदर्शन करेंगी। व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये टैक्स व्यापार व्यवसाय को चौपट कर देगा। क्योंकि अन्य राज्यों में 1% से भी कम टैक्स होने के कारण मध्य प्रदेश का अनाज अन्य प्रदेशों में नहीं बेचा जा सकेगा। सरकार के इस टैक्स के विरोध में मंगलवार को मध्य प्रदेश के सभी कृषि उपज मंडियां बंद रहेंगी। इससे नुकसान व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान है, कृषक को नुकसान है। इसमें जो टैक्स का बाहर जाता है वो किसान के ऊपर ही जाता है। व्यापार जो उसका जो खर्चा बढ़ता है वो पूरा भार किसान के ऊपर जाता है। व्यापारी अपना खर्चे में जोड़ के व्यापार करता है उसको। अन्य प्रदेशों में इसके ऊपर टैक्स 1% से भी कम है। जो हमारे ऊपर 1% बढ़ा दिया गया, उसके बाद 1.5% कर दिया, 1.5 के बाद 70%, 1.70 लग रहा है मंडी टैक्स। इसमें ये लागत बढ़ेगा ना इससे। हाँ, सोयाबीन की लागत बढ़ जाएगी। उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे ना, दूसरे राज्य से व्यापार से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। उनका सोयाबीन सस्ता पड़ेगा, हमारा सोयाबीन महंगा पड़ेगा। उनकी गेहूं सस्ता पड़ेगा, हमारा गेहूं महंगा पड़ेगा। आ सकता है, बिल्कुल आता ही है ना, सब उसमें आता ही। हम दूसरे राज्यों में कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे ना। मंडी प्रशासन है वो तो ये मतलब गलत ही भार सौंपा गया है। मंडी प्रशासन ने मतलब व्यापारियों के ऊपर भार सौंपा है इसको। उनने उनकी अब क्या नीति बनाई है उसके ऊपर। मंडी का व्यापार बहुत कम होगा, फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा, कृषक को नुकसान होगा, व्यापारी को नुकसान होगा, सबको। आपत्ति दर्ज करिए, उसके विरोध में हमने कल मंडी में वो भी रखा, हमने प्रदेश की मंडी में हमने बंद रखा है। हड़ताल करिए मंडी में इसके टैक्स के विरोध में। पूरी पूरी एमपी की प्रदेश में। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर एक दिन की हड़ताल के बाद सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार इन व्यापारियों की मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।